वंदे मातरम। आप सभी को पहले आप टेक्स्ट मैसेज डालें कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। आवाज आ रही है नहीं आ रही, संदेश चैट बॉक्स में लिख के डालें। आवाज आ रही है नहीं आ रही। चलो, बहुत बढ़िया। आ रही है। आज आप सभी को सबसे पहले तो वंदे मातरम। और आज हमारा विजयादशमी का दिन है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे ही केंद्र पे अभी जो है इस स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता केंद्र पे उड़ीसा से प्रवीण नंदा भाई जी आए हुए हैं। इनका भी परिचय ले लेते हैं। और संजोग ये कहें कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के बारे में जानना भी चाहते हैं, तो मैं इनको जो समझाऊंगा, जो बताऊंगा, जो इनके सवाल होंगे, वो शायद सवाल आपके भी हो सकते हैं, औरों के भी हो सकते हैं, आपके सामने भी वो सवाल आते होंगे। तो जो जो इनके सवाल आएंगे वो मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा। तो सबसे पहले भैया आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण नंदा है। मैं बलांगीर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और ये मुहिम में समाज को स्वस्थ रखने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए जो मिशन चल रहा है, इसमें मैं भागीदारी हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया रोग मुक्त रहे। और एक और भाई जी हैं, जो पिछली बार मुझे मिले थे तो स्पेशली इस केंद्र पे आ गए और उसी दिन आके स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को अपनी धर्मपत्नी के नाम से ज्वाइन भी कर लिए। तो भैया आपका। चंद्रमौली। मेरा नाम चंद्रमौली। चंद्रमौली, आप कहाँ से? जौनपुर यूपी से। जौनपुर यूपी से। तो ये दो भाई। और भैया प्रवीण नंदा जी का क्या कहना, मैं इनको कम शब्दों में ये बताऊं कि इन्होंने अपनी बहुत ही बेहतरीन लाइफ स्टाइल को छोड़ के समाज को रोग मुक्त करने के प्रयास में, मतलब मेरे ख्याल से जॉब में थे भैया। मर्चेंट नेवी में जॉब में थे और काफी अच्छे पोस्ट पे और काफी अच्छी सैलरी, जैसे कहते हैं रॉयल जीवन जी रहे थे। उसको छोड़ के समाज के दुखों को दूर करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में उतरे और आज नेचुरोपैथी के माध्यम से हॉस्पिटल भी चलाते हैं उड़ीसा में। और अलग अलग गांवों में जाके, शहरों में जाके अपने जो हॉस्पिटल के माध्यम से जिन्होंने चिकित्सालय खोल रखा है उसके माध्यम से शिविर का आयोजन कराते हैं समय समय पे, मतलब जागरूकता करते रहते हैं। तो इसी दौरान आज मुलाकात करने भी आए हैं यहाँ पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य इस केंद्र पर आपका। भैया आप सभी मतलब आपको ही बताऊं, उसी के आधार पर वो सारे जान जाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर एक संस्था है जो सैनिटरी पैड में सब मतलब प्रोवाइड, आप यूँ कह लें कि सैनिटरी पैड हम तक प्रोवाइड करा रही है। लेकिन वो कौन सा सैनिटरी पैड है? भाई सैनिटरी पैड तो बाजार में पहले से ही है। तो फिर ऐसी संस्थाओं को आगे आने की क्या जरूरत पड़ी? तो ये जो संस्था है, इस संस्था की जो सैनिटरी पैड की जो खासियत है, सबसे पहली खासियत ये है कि बाजार में पाए जाने वाले सैनिटरी पैड प्लास्टिक के बने हुए। तो किसी न किसी के विचार में आया होगा कि प्लास्टिक मुक्त अभियान, जो कहते हैं पर्यावरण की रक्षा करने के तहत, तो प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत किन्होंने भी इस सैनिटरी पैड की एक खोज कर डाली होगी। तो वो जब सैनिटरी पैड बाजार में बना तो बहुत सारे भाई बंधु उस सैनिटरी पैड के साथ बिजनेस करना चाहे। उन्हीं में से एक इंदु प्रजापति दीदी हैं और राजवीर जी, सहारनपुर यूपी से। उन्होंने उस पैड को जहां से भी उपलब्ध हो रहा है, उस पैड को उपलब्ध अपने पास मंगा के, एक अपना ब्रांड देके, एक अपना बिजनेस प्लान कि बिजनेस प्लान देके इसको आगे समाज में पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो पहला फोकस क्या रहा होगा कि प्राकृतिक, भाई हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, प्राकृतिक। दूसरा, जब हम प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करेंगे, आज कोई भी इंसान बीमार हो रहा है एक्स वाई जेड, सबसे पहले चीजें उसे यही बोला जाता है, नेचुरल चीजों पे आ जाओ। भाई साफ सी बात है, अगर कोई भी हार्ट का रोगी हो जाता है, बीपी का रोगी होता है, डायबिटीज का रोगी हो जाता है, किसी भी तरह से जीवन शैली के रोगों से ग्रसित हो जाता है, तो उसे कहा जाता है कि आप प्राकृतिक चीजों पे आओ, नेचुरल चीजें इस्तेमाल करो। आज आर्टिफिशियल और केमिकल वाली दवाइयां और केमिकल वाले खान पान की वजह से आप बीमार हो गए हो। तो जब देखा गया कि गर्भाशय, माँ बहन बेटियों के गर्भाशय के रोग जो हो रहे हैं, काफी सारे कैंसर, गर्भाशय के कैंसर हो रहे हैं, ऐसी कोई बहन माँ बेटी नहीं है
जो किसी न किसी अपने गुप्त रोगों से, मासिक धर्म के और गुप्तांगों के और गर्भाशय के रोगों से ग्रसित ना हो। तो इस तहत में ये सैनिटरी पैड, भाई अब क्या है, सैनिटरी पैड प्राकृतिक कर दो। जैसे अगर उधर बोला गया कि आपको अपना खान पान प्राकृतिक कर देना है, तो ये हर महीने 4 से 5 दिन इस्तेमाल होने वाली चीज प्लास्टिक, जो कैंसर का कारण बन रही है, सभी जानते हैं। कहीं भी आप सर्च कर लो तो कहा जाता है कि प्लास्टिक में अगर आपने गर्म खाना खा के रखा हुआ खा लिया, तो आप कैंसर के की ओर आपने अपनी कदम रख दे रहे हैं, चल रहे हैं, उस पथ पे चल रहे हैं जहां पे मंजिल आपका कैंसर है, अगर आप प्लास्टिक से जुड़ी हुई चीजों के साथ खान पान कर रहे हैं, प्लास्टिक की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने शरीर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कैंसर की मंजिल की ओर आप अपना कदम बढ़ा रखे हैं। तो उसी तरीके से जिसके भी मन में आया होगा कि प्राकृतिक सैनिटरी पैड बनाया जाए, जो कम से कम नेचुरल हो, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा भागदौड़ के जीवन है और जो तरक्की हम कर चुके हैं, उन तरक्की के दौरान माँ बहन बेटियां पुराने जमाने की तरह सूती कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सूती कपड़े का तो इस्तेमाल वही माँ बहन बेटियां कर सकती है जिनको घर में रहना है, जिन्हें घर से बाहर निकलना है, स्कूल है, कॉलेज है, सारी जगह है, जॉब पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे सुविधाजनक चाहिए जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। तो उसके लिए दूसरी कंपनियों ने सैनिटरी पैड बनाए, और वो सैनिटरी पैड प्लास्टिक युक्त है। तो दूसरी किसी भाई बंधु की खोज रही होगी, पहली खोज तो किसी ने की होगी, उसका नाम हमें नहीं मालूम, जिन्होंने भी इसमें सोचा, तो ये प्लास्टिक वाले सैनिटरी पैड का निर्माण हो गया। तो इंदु दीदी और राजवीर जी ने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर नाम की संस्था बनाई, और इस संस्था में ये पैड को आगे लाए, और लाके जन जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस प्लान बना दिया। बिजनेस प्लान क्या बनाया कि आज हमारी माँ बहन बेटियां, हम अपने परिवार के लिए सैनिटरी पैड अगर बाजार से लेते हैं, पूरी जिंदगी लेंगे, 20 साल 30 साल 25 साल लेंगे, हर महीने लेंगे, वहां से हमें 20 पर या जो भी दूसरी कंपनियां हमें कुछ नहीं देने वाली, एक थैंक्स का लेटर भी नहीं लिख के भेजने वाली, एक भी हमारे पास ग्रीटिंग कार्ड भी नहीं भेजने वाली। इस संस्था ने किया कि हम माँ बहन बेटियों को, कुछ बेटियों को जोड़ देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपने माध्यम से ये लोगों को दें, और जो आपके माध्यम से आके हमसे लेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनके बदले हम आपको, आपके लिए आर्थिक वो रखेंगे। तो कहने का मतलब कि घर बैठे एक माँ बहन बेटियों के लिए एक इनकम ऑफ सोर्स का साधन बन गया। कोई अगर इनकम ऑफ सोर्स, कोई इसको बिजनेस के रूप में करना चाहे, तो बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान है इसका, इनका बिजनेस प्लान भी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा कि किस तरीके से बिजनेस प्लान है। तो प्रोडक्ट यही है कि नेचुरल है, और आपने तो, आपको तो पहुंच गया, और आपके धर्मपत्नी ने इस्तेमाल भी किया, तो उनको पता ही लगा होगा कि कैसा है, पहले के और इसमें क्या अंतर नजर आ गया। तो ये बहुत ही कम शब्दों में इतना ही कहा जाए, ये प्राकृतिक सैनिटरी पैड है, जिसे अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने माध्यम से ज्यादा माँ बहन बेटियों को ये सैनिटरी पैड पहुंचाएं। और पहुंचाने के लिए, संस्था से जुड़ने के लिए, जैसे संस्था ने क्या किया कि जुड़ने के लिए एक नॉमिनल चार्ज रखा, 1200 रुपये। 1200 रुपये देके आप संस्था से जुड़ते हैं, लेकिन संस्था से जुड़ने के लिए आप डायरेक्ट, जैसे कैसे संस्था को कहते हैं कि मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कहेगा नहीं, हम आपको डायरेक्ट नहीं दे सकते, हमने शुरू में कुछ परिवारों को पहले जोड़ा है, अब उनके माध्यम से जो चेन बनती जा रही है, उन्हीं में से कोई ना कोई, किसी ना किसी को आप पकड़ के लाओ, उनके उनके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कराओ, तो हम आपको संस्था से जोड़ देते हैं, फिर आपको संस्था आपको प्रोवाइड कराएगी। तो कहने का मतलब कि आपको जुड़ने के लिए एक दो चीजों की बहुत जरूरी है, एक 1200 रुपये, और उससे भी ज्यादा जरूरी एक ऐसा शख्स, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा भाई, एक ऐसी बहन, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी माँ जो इस संस्था से पहले से जुड़ी हुई है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि वो आपका रजिस्ट्रेशन करके देंगे, तो उसके बदले आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। 1200 रुपये जो आप देते हैं, उस 1200 रुपये में संस्था 250 रुपये उन्हें वापस देती है जिनके माध्यम से आप आए, यानी एक उनका एक इनकम भी हो गया। भाई आपने किसी को समझाया, उदाहरण के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ गए, तो संस्था
इस बात को जो मैंने अपने समझाने के लिए जो समय खर्च किया, उस समय का आप ये समझो कि उन्होंने मेरे को मेहनताना दे दिया 250 रुपये, और संस्था के पास पहुंच गए 950 रुपये। 950 रुपये में संस्था आपके पास एक बॉक्स दे, उतारना जरा बॉक्स साथ में, एक बॉक्स है और एक किट, एक आईडी कार्ड, मतलब वो आपको भेज देती है। इस बॉक्स की, अगर आप बिना संस्था से जुड़े आप मेरे से लेते हैं, या जिनके पास आपने बोला कि जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा संस्था से आप जुड़ोगे तो आपको 1200 रुपये लगेंगे, और बिना संस्था से जुड़े अगर आप ये लेना चाहते हैं तो 500 रुपये आपको लगेंगे। आप बाई हैंड लेके गए तो 500 रुपये, आप कहीं दूर हैं कोरियर से मंगाए तो 600 रुपये। तो आप यूँ समझिए कि आपके पास एक 600 रुपये का सामान आपके पास आ गया। तो 950 में 600 रुपये तो आपको मतलब वापस मिल गए। अगर आगे आप यूँ समझते हैं कि काम नहीं भी करते हैं, तो ऐसे भी अगर आप एक डब्बा ले रहे थे तो आपको 650 रुपये मिल गए। और जो 350 रुपये है, उस 350 रुपये में संस्था ट्रेनर को जो ट्रेनिंग देती है, जो संस्था के बारे में बताती है, बिजनेस प्लान के बारे में बताती है, टीम का ख्याल रखती है, टीम के लिए ऑर्डर करती है, ऑर्डर रिप्लेस करती है, उन सब चीज के लिए ट्रेनर को भी सैलरी दी जाती है, मतलब एक तरह से उनको इनकम दी जाती है। तो वो 350 रुपये में ही, और ये वन टाइम फीस है। जो 1200 रुपये है वन टाइम, आपके पास ऐसा नहीं कि 2 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, 4 साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा, साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। संस्था से जुड़ने के बाद आपको यही प्रोडक्ट 400 रुपये में मिलता है। एक बॉक्स मंगाते हैं तो आपको संस्था 50 रुपये इस पे डाक शुल्क खर्च लेती है, यानी 450 रुपये में। संस्था कहती है कि हम आपकी बेहतर के लिए आपको ये कर देते हैं कि अगर आप 6 बॉक्स इकट्ठे मंगाते हैं तो आपको हम कोरियर जो डाक शुल्क है वो नहीं लेंगे। यानी कि अगर हमने एक एक बॉक्स 6 बार मंगा लिया तो हमने 300 रुपये तो डाक शुल्क दे दिया, लेकिन 6 बॉक्स हमने इकट्ठे मंगा लिया तो वो डाक शुल्क नहीं लगा। जब हम इसको आगे किसी को देते हैं 500 रुपये में, तो 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, कैश प्रॉफिट। पहली इनकम वो हुआ जो हमने उस बॉक्स को किसी को दिया तो 100 रुपये मिल गया। दूसरी इनकम कौन सी है, जब हमारे माध्यम से कोई संस्था में जुड़ेगा तो 250 रुपये मिलेगा। उसके बाद संस्था का जो बिजनेस प्लान है, आपने ऐसे 20 डब्बे, 20 बॉक्स, उदाहरण के तौर पे 20 बॉक्स संस्था से मंगाए, और आपने अलग अलग भाइयों को दिया, नहीं दिया, उसको डंप कर दिया, लेकिन संस्था इस पे 499 लिखा होता है। जब आप कंपनी के अंदर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। संस्था आपको 499 के नाम से आपको पिन प्रोवाइड करेगी। यानी अगर हमने 20 बॉक्स मंगाए तो वहां पे 499 के आगे 20 पिन रहेगा, उसकी काउंटिंग 20। इससे आपको ध्यान रहेगा कि मैंने 20 डब्बे मंगाए थे, उसके बदले उन्होंने 20 पिन दे दिया। उस पिन का जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब उसकी एंट्री कर देते हैं नाम और नंबर डाल के कि आपने किसको दिया, तो संस्था उसके बदले आपको 25 रुपये पर बॉक्स आपके अकाउंट में डाल देती है। मतलब वहां पे उनका जब बिजनेस प्लान का अकाउंट है वहां आपको शो करता रहेगा कि आपने एक पिन की एंट्री करी 20 रुपये, 25 रुपये, 2 पिन की एंट्री करी 50 रुपये हो गया, 20 पिन की एंट्री कर दी तो आपको 1000 वो हो गया 500 रुपये। जैसे ही आपके 20 पिन पूरे होते हैं तो उन्होंने लेवल इनकम बना रखा है, तो पहला लेवल आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे ही पहला लेवल कंप्लीट 19 होगा तब भी आपको पहले लेवल की रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, रिवार्ड इनकम नहीं मिलेगा। जैसे ही 20 होगा आपको पर बॉक्स 20 रुपये, यानी 400 रुपये आपको और जुड़ गए, यानी 500 और 400 900 रुपये हो गए। टीडीएस काट के 810 रुपये आपके वहां पे लेवल इनकम में शो करेगा। ठीक है। अब उस लेवल इनकम को आप चाहें तो नेक्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करा सकते हैं, या अपने ट्रेनर को, टीम लीडर को बोल के वो अपना कैश मंगा सकते हैं। अभी संस्था उतनी ज्यादा हाईटेक नहीं हुई है कि आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करेगी या जो भी करेगी जैसा भी है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत है, क्योंकि अभी 1 साल ही हुआ है शुरू हुए, तो जिस तरीके से शुरुआत है, जितनी अच्छी शुरुआत है, अपनी तरफ से वो अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारा प्रयास है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करते रहें संस्था के साथ और अपने साथ। तो ये तो प्रोडक्ट है। अब इसी प्रोडक्ट में इसी तरीके से सेकंड लेवल होता है। मैं सेकंड लेवल तक समझा देता हूँ, थर्ड लेवल तक। सेकंड लेवल में क्या होता है कि आपने तो अपना पहला लेवल कंप्लीट कर लिया, अगर आपके माध्यम से कुछ और परिवार जुड़ते हैं और उनके फर्स्ट लेवल पूरा होता है, और ऐसे 10 परिवारों का फर्स्ट लेवल पूरा हो जाता है,
तो आपका सेकंड लेवल पूरा हो जाता है। ठीक है। अब कई बार क्या है मन में आएगा, मैं तो जुड़ गया, मैं आगे किसी और को जोड़ नहीं पाऊंगा। तो कोई नहीं जोड़ पाएंगे तो, लेकिन आप जिसके माध्यम से आए हैं उनमें से कोई ना कोई अपलाइन तो आपका एक्टिव होगा। जब आप कंसिस्टली इस प्रोडक्ट को यूज करते रहेंगे, मीटिंग में आते रहेंगे, तो आपको सीखने समझने को मिलेगा, जानकारियां मिलेगी। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसलिए जुड़ जाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के प्लेटफॉर्म से हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता भी कर रहे हैं। कुछ परिवार इसलिए जुड़ जाएंगे आपके साथ कि चलो, ये कम से कम मेरा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, और यहाँ कम से कम अपने रसोई घर की चिकित्सा के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, जिसके पास जो अनुभव है वो ज्ञान दिया जाता है। तो ऐसे कुछ परिवार जुड़ जाएंगे। तो अगर उनका फर्स्ट लेवल पूरा होता है तो आपका सेकेंड लेवल होता है। तो जब आपके माध्यम से आए हुए बंधु परिवार को उन्होंने अपना बॉक्स दिया, तो वो जब एंट्री करेंगे तो उनको तो मिलेगा 25 रुपये, लेकिन आपको मिलेगा 15 रुपये। आपके अकाउंट में 15 रुपये सेकेंड लेवल में शो होगा। लेकिन जब जैसे ही 10 परिवारों का फर्स्ट लेवल पूरा हो जाएगा, तो आपके क्या हो जाएंगे, आपका सेकेंड लेवल पूरा हो जाएगा। यानी 20 20 20 फीट के हिसाब से आपके नीचे से 200 फीट सेल हो गई या यूज हो गया। यूजर बन गए, 200 फीट यूज कर दी गई। तो 200 फीट के 15 रुपए के हिसाब से आपके पास तो 3000 रुपये। और एक फीट भी कम रहा तो आपका रिवार्ड पॉइंट नहीं जुड़ेगा। जैसे 200 हुआ तो आपको 200 इंटू 20, 4000 रुपये का, आपको 7000 रुपये की एक इनकम और जुड़ गई। जब एक संस्था से लोग जुड़ के काम करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ एक ऐसे, हर क्षेत्र में देखा गया है, हर जगह देखा गया है, अगर एक कोई बंदा अपने क्षेत्र में कोचिंग सेंटर खोलता है ना, और उसके कोचिंग में 50 बच्चे आते हैं, तो अगर एक बच्चा उसमें कोई ना कोई तो होशियार निकलता है। हुँ? तो अगर हमने इस कार्य को कर रहे हैं और हम अपने माध्यम से परिवारों को, सबसे पहला ध्येय तो ये होना चाहिए कि हम, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की वजह से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला कि जो भी पर्यावरण का तो जो फायदा है वो तो अलग बात है, बहुत लोग नहीं मानेंगे पर्यावरण को, भाड़ में जाए पर्यावरण। लेकिन जब शरीर में, अपने शरीर में खुजली होगी, ईचिंग होगा, तो उसमें तो फायदा करेगा, तो सुनेगा ही। तो इरिटेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, ईचिंग की वगैरह, खुजली वगैरह, ये दूर होता है। मासिक धर्म के समय में जो भी कष्ट होते हैं, जैसे मान लें मासिक धर्म के दौरान पेन होता हो, तो इस पैड को इस्तेमाल करने से वो पेन में राहत मिलता है। कईयों को तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, कईयों को राहत मिलेगा। और स्वदेशी के माध्यम से जुड़े होने के माध्यम से कुछ घरेलू उपचार भी पता चल जाता है मीटिंग के दौरान, तो हम वो भी कर लेते हैं, तो हमारे को पूरा आराम मिल जाता है। ऐसे जो पिछले 2 3 महीनों से एक्टिव होने के बाद जो मैंने देखा है, इस पैड को यूज करने से 3 4 सालों से माँ नहीं बन रही बहनें माँ बनी है, रसौलियां खत्म हुई है, लिकोरिया ठीक हुआ है, सफेद पानी, बरसों बरसों पुरानी सफेद पानी की शिकायत दूर हुई है, ये इस पैड से। ये पैड की खासियत है। ये पैड दो दो साइज में आता है। पैड का साइज होता है एक्सल और डबल एक्सल, और बाहर बाजार में लार्ज ऐसे करके भी आता है। तो इसमें दो साइज है, एक एक्सल और एक डबल एक्सल। एक्सल वाला अगर आप बॉक्स लेते हैं तो आपको 50 पीस आएगा। डबल एक्सल का बॉक्स अगर आप मंगाते हैं तो आपको 45 पीस आएगा। और मिक्स बॉक्स मतलब डबल एक्सल और एक्सल, मान लिया कोई ऐसा परिवार है जिसके घर में माँ भी है, बेटी भी है, और एक की ब्लीडिंग कम होती है, एक की ज्यादा होती है, एक बहुत ज्यादा हैवी है और एक पतली है, तो एक को एक्सल लगेगा, एक को डबल एक्सल लगेगा। तो ऐसे परिवारों के लिए उन्होंने मिक्स बॉक्स निकाल दिया कि आप मिक्स दे दो ताकि दोनों के काम आ जाए। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में है। साइज, ये बड़ा किट बोला जाता है, ये बड़ा किट है। और एक छोटा है जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये छोटा है। इसके अंदर पाउचेज बने हुए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास जो है कुछ बहन ऐसे हैं जो 500 रुपये इकट्ठा ना खर्च करता है, तो हम इसमें से निकाल के दे देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है उनको अच्छा ना लगे, ये क्या सा दिया, ये नकली वाला तो नहीं दे दिया, तो उसके आधार पे ये छोटे पैक बनाए गए हैं। तो इसकी जो इसके जो है, ये 40 पीस जब हम मंगाते हैं संस्था से, तो इस पे कोरियर नहीं लगता। ये 70 रुपये का आता है, 70 रुपये का एक। एमआरपी इस पे 120 रुपये है। आप उसको 100 रुपये में या जो भी आपकी सहूलियत है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो ये छोटे किट है, ये बड़े किट है। साइज एक्सल और डबल एक्सल। कीमत 400 रुपये, 70 रुपये। 6 बॉक्स पे किराया नहीं,
इसके 40 बॉक्स पे किराया नहीं। कितना पीस लगा? इसमें एक्सल वाले रहेंगे तो 8 पीस, डबल एक्सल वाले रहेंगे तो 7 पीस। इसमें डबल एक्सल का रहेगा तो 45 पीस, एक्सल का 50 पीस, मिक्स वाले में 48 पीस। और इसका जो है मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ कि बाजार के पैड में और इसके पैड में क्या अंतर है। बाजार का पैड अभी पड़ा तो था यहीं पे। ये रहा, ये बाजार का पैड है। और ये पैड जैसे प्लास्टिक का बना तो पूरा टिश्यू पेपर का बना है, वो जब मैं डेमो करूंगा तो आपको बता दूंगा। और पानी ले लेते हैं, पानी के लिए यहाँ पे, हाँ उसमें पानी है, उसमें भर दो। और आज के समय में अगर सही बात बताऊं तो सबसे ज्यादा जो जागरूक होना चाहिए वो पति को होना चाहिए, एक बाप को होना चाहिए। क्योंकि भाई कमाई का पैसा तो असली तो सही बताऊं, खून पसीने की कमाई तो एक पति का एक बाप का ही जाता है। बाप का फर्ज बनता है कि हमारे घर में हमारे परिवार पूरी तरह से स्वस्थ रहे। अब इसको फिल करके देखिए, पहले आप फिल करके देखिए। हम और आप तो कभी इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन इस संस्था के माध्यम से इस चीजों को पहली बार देखने का। डेमो देखा है। वो फिल से ही पता चल रहा है कि वो प्लास्टिक है, ठीक है। वो प्लास्टिक का बना हुआ है और इसमें टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब इसको फिल करके देखिए, इसकी फिलिंग कैसी है, सॉफ्ट। हाँ भैया यही पे रख देते हैं, कोई बात नहीं, ढक्कन की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं ऐसी कोई। शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी दिखा दूं। मैं अभी लगभग इसमें ना 15 ml पानी है इस ढक्कन में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं डालता हूँ ये जो हमारे पास अभी बाजार में उपलब्ध है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। इस पे मैंने 15 ml पानी डाल दिया। लगभग क्या है कि पूरे दिन में माँ बहन बेटियों का जिसको हैवी ब्लीडिंग नहीं होती उनको छोड़ के टोटल मासिक धर्म में 80 ml तक की ब्लीडिंग होती है, 4 दिन 5 दिन नहीं, पर डे नहीं, टोटल। तो फिर भी कम ज्यादा किसी को नॉर्मल जो कहते हैं 80 ml तक की ब्लीडिंग होती है, फिर भी किसी को कम ज्यादा हो सकता है। ये मैंने इस पे 15 ml पानी डाल दिया। ये 15 ml होने के बावजूद भी पूरे दिन में जो आजकल के जो जब इससे इसके बारे में जानकारी ली है तब से इसमें लगभग 2-3 पैड तो 4 पैड तो फिर भी लोग बदल ही देते हैं। अब इन दोनों के ऊपर डाला है, ठीक है। आप बारी बारी से हाथ रखिए दोनों पे,
तो ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। गीलापन महसूस हो रहा है, थोड़ा सा, और इस पे, बिल्कुल नहीं। इसमें बिल्कुल नहीं है, और इसमें गीलापन है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डालते हैं। ठीक है, अब दोनों को फिल करके देखिए। ये तो पूरा पानी, और ये आप भी कर लो फिल। इससे पहले क्या दे रहे थे परिवार को, हाँ, ठीक है। लगा, इसमें पानी पता नहीं चला, ठीक है। अब इस पे तो और पानी डालने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये इसने तो अपनी, इसकी तो जान निकल गई, ठीक है। अब ये गीलापन, अगर मान लिया कि किसी कोई बहन पैड यूज कर रखी है, ठीक है, और वो बाहर है और गीलापन हो गया, चलो जी, सब शुरू में तो आधे घंटे 5 मिनट गीलापन महसूस नहीं होगा, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुई तो उसके बाद इसका गीलापन, तो जरूरी नहीं है कि हर पल वो चेंज कर ले उसी वक्त, है। तो घंटों भी रह सकता है ये गीलापन वहां पे, काफी घंटे भी रह सकता है। अंदर का जो ब्लड आया है, और प्लास्टिक होने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन की, हवा की सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो ब्लड और हवा की सप्लाई नहीं होना, इन दोनों को मिलकर नुकसान किसको हो रहा है, योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशय को और आसपास के एरियो को, जिसमें खुजली की समस्या, इरिटेशन की समस्या, दाने होना, फुंसी होना, ये आम बात है। अब इस पे हम और डालते हैं, ठीक है। अब इसको छू के देखिए। थोड़ा थोड़ा। तो कहने का मतलब, जहाँ ये एक पैड, वहां पे, यहाँ पे, जहाँ पे ये 3 पैड, मतलब पहले वाले में 3 पैड, और इस पे अभी भी ये है कि हम घंटों और चल सकते हैं, इसमें अभी नहीं हुआ, वो थोड़ा सा पानी किनारे जो गिर गया वो लग रहा है। ऊपर आप देखो तो अभी हल्का सा इतना है कि वो अपना घंटों 2 घंटा निकाल सकती है, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा और डाल देते हैं, सोकिंग पावर इसकी देखते हैं। कई बार ऐसा पता चला जी, ऑफिस में है, टाइम है, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन में है, बस में है, तो यहाँ पे ये इरिटेशन पैदा करना शुरू हुआ, अटपटा लगना शुरू हो गया, लीक होने का डर। लीक तो कैसे होगा वो भी आपको बता देता हूँ। आप भी एक काम कीजिए, इसको निचोड़िए जरा, थोड़ा सा नीचे, हाथ नीचे रखिए ताकि दिखाई दे यहीं पे। यहाँ पानी हाँ हाँ, गिरेगा। कोई बात नहीं, गिरने दीजिए ना, कौन सा, ठीक है। जितना डाला उतना बाहर, गलती से वो माँ बहन बेटी को गलती से दौड़ना पड़ जाए, हिलना डुलना पड़ जाए, इधर उधर जाना पड़ जाए कहीं यार, और अटपटा, तो क्या होगा, उनके कपड़े खराब। अब आप इसको भी निचोड़ लीजिए। वो एक दो बूंद पानी गिरा वो किनारे जो डालते हो, अब वो ये आपने फट गया, मतलब आपने इतना किया, इतना प्रेस किया तब जाके, बहुत प्रेस करने पे ये फट गया, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब कि पूरी जान लगाने के बावजूद भी इसमें से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं आया, और क्यों नहीं आया, ये आपको सबसे पहले ही दिख गया। ये इसमें जो है जेल का इस्तेमाल किया गया है, जेल। और ये जेल किस चीज के बना हुआ है वो तो बात की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका R&D कर देते हैं, इसको नंगा करते हैं, क्या है ये देखिए, आपके सामने फाड़ रहा हूँ, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। उन दिनों में माँ बहन बेटियों का वहाँ पे, एक तो गर्म खून, ठीक है, ऊपर से प्लास्टिक, तो क्या होगा, गरमाइशी बढ़ेगी वहाँ। ये भी प्लास्टिक, ये ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये भी प्लास्टिक ही है, ये भी प्लास्टिक ही है। और ये कॉटन इस्तेमाल है, एक हल्का टिश्यू पेपर है, लेकिन ये भी टिश्यू पेपर में प्लास्टिक मिक्स है, ठीक है। और ये कॉटन है,
और ये कॉटन के साथ साथ, और ये नीचे वाली लेयर जो है ये भी प्लास्टिक है। ये आप देख रहे हैं नीचे वाली लेयर ये भी प्लास्टिक ही है। और ये कॉटन है, और इस कॉटन पे इसमें भी जेल इस्तेमाल है। आप देखेंगे तो इसमें भी जेल इस्तेमाल है, ठीक है। लेकिन तब भी इसके अंदर रुई में ये जेल होने के बावजूद भी ये सोखी पावर ऐसी नहीं रही, लीक कर गया। कम जेल है। ठीक है, कम जेल है, और कौन सा जेल है वो तो बात की बात है। हम देखिए हम किसी को उसमें वो नहीं कहते, लेकिन कहने का है तो ये देखो ना अभी भी ये सारा एक एक बूंद। तो ये तो हो गया, इसकी हमने नंगा कर दिया इसको। अब चलते हैं इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये जहाँ की वो प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें सारी चीजें जो इस्तेमाल है टिश्यू पेपर का बना हुआ है। ये एक लेयर ये है, आप फाड़ के देखिए। एक लेयर ये है, एक ये है टिश्यू पेपर। और सबसे मजे की बात है, इतना पानी डालने के बाद भी ये आपको सूखा नजर आ रहा है। ये सूखा नजर आ रहा है। सूखा नजर आ रहा है ना, इतना पानी डालने, जबकि ये सबसे ऊपर की लेयर थी, तब भी ये सूखा नजर आ रहा है। उसके बाद ये दूसरी लेयर जो है, ये एनाइन चिप बोलते हैं कंपनी की भाषा में। कंपनी ने जो हमें बता रखा है उसके हिसाब से ये एनाइन चिप है, जो एक तरह की कोटिंग पड़ी हुई है कि जैसे ही इस पे खासियत, इसकी खासियत क्या है कि ये जब गीला होगा, चाहे वो ब्लड से गीला करें या पानी से, तो एक्टिवेट हो जाता है और बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक अलग से ये उसी सेंटर पॉइंट पे है जहां से ब्लीडिंग आ रही है, और ये जैसे ब्लड आया तो ये गीला होने के बाद एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होकर वहां की बैक्टीरिया को मारना शुरू कर दिया। और ये तो हो गया एनाइन चिप। उसके बाद दो लेयर हमने निकाल लिया। ये एक लेयर ये मोटी सी थोड़ी सी है, ये भी टिश्यू पेपर का बना हुआ है, ठीक है। और एक लेयर आप इसके नीचे और देख रहे होंगे, वो आपने ज्यादा निचोड़ दिया है ना, इस वजह से सट गया। एक लेयर और है, ठीक है। तीन लेयर हो गया, और एक ये चौथी लेयर हो गई टिश्यू पेपर की, ठीक है। पांचवी लेयर जो है उसके अंदर ये जेल है। और ये जो जेल इस्तेमाल किया गया है वो केले के डंठल के, जो केले का तना होता है, केले का जो पेड़ है उसका तना, अपने केला स्पंजी होता है, उसमें अगर केले के तने में देखें तो पानी रहता है, तो उसको प्रोसेस करके जेल फॉर्म में बना दिया गया। और वो जेल को जैसे ही पानी डलता है तो ये पानी सोखने की क्षमता, अभी भी इसमें से एक बूंद पानी नहीं निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा। तो ये जिलेटिन पाउडर। उसके बाद फिर नीचे एक लेयर पतली सी टिश्यू पेपर की, जो जिलेटिन पाउडर को लपेटे हुए था। उसके बाद एक फिर ये मोटी वाली लेयर जो ऊपर देख रहे थे, ठीक है, ये भी टिश्यू पेपर। और अभी भी देखिए, इसको भी छू के देखिए, आपको गीला नजर नहीं आएगा, मतलब उतना गीलापन महसूस नहीं होगा। और जो सबसे आखिरी लेयर है, ये लेयर है टिश्यू पेपर लेकिन प्लास्टिक युक्त, मतलब प्लास्टिक है लेकिन उस प्लास्टिक को फाड़ने में और इस प्लास्टिक को फाड़ने में, तो सबसे आखिरी में थोड़ा सा प्लास्टिक यूज किया गया है। और जो इसके पीछे चिपकाने के लिए जो गम इस्तेमाल किया गया है, ये फ्रूट गम इस्तेमाल किया गया है, जबकि उनमें जो गम इस्तेमाल किया गया है वो प्लास्टिक गम इस्तेमाल किया गया है। तो ये है इसका डिफरेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके और दूसरे फायदे। ये जो जेल है, ये तो चलो जी पैड है। अब हर माँ बहन बेटियों के पास अपने के पर्स में पैड पड़ा रहेगा। उदाहरण के तौर पे उनको सर दर्द हो जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको गीला किया और इसको चिपका लिया सर पे, वहाँ का दर्द गायब, ठीक है। कहीं दर्द हो रहा है वहाँ पे चिपका सकते हैं, दर्द कम हो जाएगा, मतलब एट ए टाइम। बुखार आ गया, बुखार आ गया नहीं समझ में आ रहा क्या लें, पैड पे पानी डाला, लगा लिया। इरिटेशन, ईचिंग वगैरह, खुजली टाइप की मच रही है नीचे प्राइवेट पार्ट में, यूरिन इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, पैड पे पानी डाला, पैड को पहन लिया। मतलब पहले पैड को पैंटी पे अच्छे से लगा के फिर दबाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि फ्रूट गम है। फ्रूट गम होने की वजह से क्या है, इसकी चिपक जो है, पकड़ जो है कम बनी रहती है, तो चिपकाने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेस करना होता है। प्रेस करके उसको फिर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी गम अच्छी, पकड़ अच्छी बन जाती है। तो एक मतलब इस तरीके के फायदे हैं।
फिर कहीं चोट वोट लग जाए, मोच आ गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये अनुभवों के आधार पे इसके अलग अलग उपयोग बता रहा हूँ इस पैड के। क्या फायदा है भाई, पैड गीला करा, बांध दिया। कलकत्ता की एक बहन है, उन्होंने इस चीज को किया था। ट्रेन में जा रही थी, उनके साथ एक माता जी थी, रो रही थी दर्द के मारे, क्या हुआ जी, तो गिर गई थी तो चोट लगा हुआ था, नील पड़ा हुआ था। तो उन्होंने फटाक से पैड निकाला, पानी डाला, उसके ऊपर बांध दिया, जहां जहां चोट लगा था वहां वहां पैड बांध दिया। चलो जी 10 रुपए का नुकसान ही सही, लेकिन 10 से 15 मिनट के अंदर उस माता जी हंसने लगे, उनके दर्द सारे गायब हो गए। तो ये एटेंडम, आपको दस्त लग रहे हैं, उल्टी दस्त हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रही है, पेशाब में जलन हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें। अगर पैड पड़ा हुआ है, पैड खोला, पानी डाला, ये जेल निकाला और इसको पानी में घोल के पी गए। भाई कहीं हाथ में जल गए, पैड पड़ा हुआ है, पैड का जेल बना के रखा हुआ है घर में, उसको आप छू के देखिए, ठीक है। कुछ बहनों ने इस जेल का इस्तेमाल करा करा के, जिनके बाल नहीं आए हुए थे, बूढ़े हुए थे, वो बाल आ गए। तो जरूरी नहीं, लेकिन ये जो कहने का मतलब कि इसके जो परिणाम लिए गए हैं, उन चीज़ों की जानकारी है। इस जेल के कई सारे फायदे हैं। जब मैं जेल के बारे में जाना तो फिर मैं केले के ऊपर, क्योंकि बोला गया कि केले का बना हुआ है, तो केले का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ जब बहनें कह रही थी कि हमने इस जेल को खाया तो मेरी बरसों की बीमारी ठीक हो गई, डायबिटीज में क्या बोलते हैं, इंसुलिन वगैरह दवाइयाँ वगैरह बंद हो गई, कब्जी कब्जी की समस्या दूर हो गई, एसिडिटी जो बनती थी, पित्त बहुत बढ़ा रहता था, उसकी समस्या दूर हो गई इस जेल के सेवन करने से। उसके आधार पे अनेकों फायदे हैं। तो ये है, ये जेल, मतलब ये सैनिटरी पैड। और आप जैसे देख रहे हो, ये आपने देख, ये जो देख रहे हैं, ये मैं डेमो करने के बाद जो जेल होता है इसको संभाल लेता हूँ। ये देखिए, तो और इसके बाद इसको प्रोसेस करके, इसको आप जेल बना के जैसे घर में लिक्विड टाइप का बना के मिक्सी में ग्राइंड करके रख लें। कभी हाथ जल गया वहाँ लगा लिया, जलन हो रहा है वहाँ लगा लिया। डायबिटीज पेशेंट को पैरों में जब जलन होती है तो वो जलन बर्दाश्त नहीं होती, तो उस पर ये जेल काफ़ी अच्छा काम करता है। इससे मसाज करने से, इसको घोल के पीने से। और एक इसी जेल का जैसे बनाया हुआ है बॉडी लोशन, ये लीजिए, कंजूसी मत कीजिए, थोड़ा ज़्यादा ले लो। हैं, अब आप एक काम करो, आप बालों में लगाओ इसको, तो हाथ दो, आप इसको बालों में लगाओ। आप इनके बाल देखना, ठीक है, चमक आ गई बालों में, हैं, पहले से अच्छा है। आ गई नहीं चमक। और चेहरे पे लगाना, ये लो थोड़ा सा, ज्यादा सुंदर हो गए, काजल लगा के जाना बाहर, नजर ना लग जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, जेल को कुछ नहीं करना, मिक्सी में ग्राइंड करना है। और ये जो व्हाइट हुआ है, इस व्हाइट होने के लिए हमने जो ब्यूटी ऑयल बना रखा है, अरंड का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल, और खुशबू के लिए चंदन का तेल, मोगरे का तेल, और चमेली का तेल, जैस्मिन का तेल, इनको खुशबू वाले तेल मिला के मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, तो व्हाइट हो गया। तो फैशनेबल भी हो गया और बॉडी लोशन का भी काम कर गया। हाँ, मल्टीपल यूजेज है, इतने यूजेज हैं कि ना, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और इस पैड को कल भी एक श्वेता दीदी हैं, टीम लीडर हैं, मतलब अ, गोरखपुर से, उन्होंने भी कई अनुभव शेयर किए। उनमें से बताया कि एक बहन को उन्होंने दिया था तो 2.5 से 3 महीने के अंदर मतलब गर्भ ठहर गया, रसौलियाँ हो रखी थी, इस पैड को लगाने से रसौलियाँ खत्म हो गई। डेली इस पैड को लगाने से रसौली खत्म हो गई गर्भाशय में, ठीक है। हाँ, हाँ, सिस्ट रसौली, पानी की रसौली हो, ब्लड की रसौली हो, मांस का टुकड़ा हो, वो ठीक हो जाता है। तो इस पैड के इतने फायदे हैं, मतलब फायदे गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, क्योंकि अब तो मुझे इतने, हम तो डेली की 8 बजे की मीटिंग में इतने अनुभव सुन चुके हैं कि उसको बताना ही, बयान करना, मतलब ये, मतलब बहनें तो, कुछ बहनें, मैं भी कहता हूँ कि ये बहनों के लिए संजीवनी बूटी है। अगर उनके पर्स में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का ही नहीं,
कोई भी ऐसा सैनिटरी पैड जो बायोडिग्रेडेबल है और जिसके अंदर ये जिलेटिन पाउडर इस्तेमाल है केले के डंठल का, और ये एनाइन चीफ है, वो संजीवनी बूटी है माँ बहनों के लिए। कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते? जेल को आप लगा सकते हैं, खा सकते हैं। पैड को भी मासिक धर्म के अलावा दूसरी जगहों पे भी बाहरी प्रयोग कर सकते हैं। भाई बुखार हो रहा है, बार बार पट्टी करने से डर रहे हैं, भाई इसको गीला किया, जेल निकाला, रुमाल में बांधा, इसको चिपका दिया। बार बार पट्टी करने से, पानी में निचोड़ निचोड़ के बच्चों की पट्टी करने से तो बच्चे और वाकई उतरे हैं बुखार, ऐसा नहीं। हाँ, जलन, हाथ पैर में जलन हो जाए, कहीं जल रहा है, जलन हो रहा है, वहां लगा लीजिए। तो इस तरीके के, अभी हमारे पड़ोस में ही एक बेटी आई, अरे उसकी मम्मी लेके आई, करे इसके ना ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा जे पढ़ा है, सुना है, तो इसका इस्तेमाल ही कर लो। मैंने ये अपना हरी वाली चिप पड़ी हुई थी, वो निकाल के उसको दे दिया। मैंने कहा इसको गीला करके ना वहाँ पे जहाँ दर्द है वहाँ वाली जगह पे चिपका दो। शाम को आके कहती भैया अंकल वो तो दर्द उससे खत्म हो गया। और इसकी सोचिंग पावर अभी और है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की संस्था। और मैं तो सबको ये कहूंगा कि आप स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से सिर्फ इसलिए जुड़े क्योंकि यहाँ पे हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। मतलब मैं अपने स्तर पे अगर किसी को कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी कम से कम लाइसेंस ले लो, इसी बहाने कम से कम आप 8 बजे की मीटिंग में आओगे, 10 बहनों को, 50 बहनों को, 100 बहनों के डेली के अनुभव सुनोगे, वो अनुभव आपके काम आ जाएगा। किसी बहन ने बोला मेरे को दांत में दर्द हो रहा था, उदाहरण के तौर पर, उन्होंने बोला जी मैंने अमृत धारा की 1 बूंद लगा ली, मेरा दांत दर्द ठीक हो गया, या लौंग के पानी से कुल्ला किया, दांत दर्द ठीक हो गया, मेरा हाथ जल गया था, जेल पड़ा हुआ था, जेल से हाथ लगा दिया तो फफोले नहीं पड़े। तो भाई वो ज्ञान आपके लिए भी तो हो गया। तो ये है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से दिल से जुड़ने का। क्योंकि मेरे को ये जो मुर्गा बनाने वाला काम है ना, मुर्गा बनाने वाला काम, इस काम को मैं कभी करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं 2001-2 में एमबे इंडिया जो आई एमबे था उसमें किया था। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि अल्टीमेट ये होता है कि हम सामने वाले का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है सैनिटरी पैड, और वो भी अच्छा है और जरूरत की है, उससे उसके कष्ट दूर होंगे। वहां तो जैसे जी एमबे या दूसरे, वहां तो प्रोडक्ट को बेचना है, यहाँ तो ये प्रोडक्ट हम उसकी मदद के लिए दे रहे हैं, उसको बीमारियों से बचाने के लिए दे रहे हैं। आप किसी दूसरी संस्थाओं के जो हैं उनमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आ रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन करा रहे हैं इनकम के लिए, और इस संस्था के प्रोडक्ट का कंजम्पशन करा रहे हैं उसकी भलाई के लिए। मान ले किसी बहन को मासिक धर्म के दिनों में हैवी ब्लीडिंग की समस्या है, लिकोरिया की समस्या है, दर्द की समस्या है। अभी हमारे कई ऐसे अनुभव हैं जिन्होंने दर्द के कारण, एक नीतू दीदी हैं कलकत्ता की, उनकी बेटी का जब पीरियड आता था तो बाप, भाई, माँ, तीनों की ड्यूटी लग जाती थी, तो उसको इतनी असहनीय पीड़ा होती थी। पैड बदलते ही उस समस्या खत्म, पैड बदलते ही। ठीक है, थोड़े बहुत और घरेलू उपचार जो होते हैं, जो चीजें हैं वो ठीक है, लेकिन भाई पहले तो देखो ना, वो सारी चीजें करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था। हुँ? हर बार हर महीने वही हो रहा था, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की गर्मी की वजह से वो दिक्कत हो रही थी। अब ऐसा तो है नहीं कि मासिक धर्म आ गया तो पैड यूज नहीं करेगी कब। अब कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, तो भाई कपड़ा लगा के तो जाएगी नहीं। तो ये फायदा है। और अगर कपड़े की भी बात करें तो आज कपड़ा प्योर कॉटन मिलता कहाँ है? सिंथेटिक मिक्स ही तो कॉटन मिल रहा है हमें। हमें जो कॉटन भी मिल रहे हैं वो सिंथेटिक मिक्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए इस संस्था से मैं तो यही कहता हूँ, मेरा तो ये है कि अब जीवन का एक प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा घरों में सैनिटरी पैड को पहुंचाऊं, और प्रयास ये रहेगा कि संस्था से जोड़ के पहुंचाऊं, उनके रजिस्ट्रेशन करवा के। यूजर यूजर बनाने में क्या है कि फिर हमें ही हर महीने उनको भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर वो संस्था से जुड़े रहेंगे तो एक तो एक उस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे जहाँ पे शाम की मीटिंग में आप स्वदेशी के प्रति जागरूकता होती है, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य होता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप बताएं। मैं सब तो समझा दिए, हैं? अभी कुछ सवाल बचा ही नहीं, कोई सवाल टॉप बचे? टू बॉटम तो समझा दिया सर। तो, जी आप सभी में को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने भी इतने समय तक झेला।
ठीक है। और आप में से किसी का भी कोई सवाल, दो हैंड रेस हैं, नीलम श्रीवास्तव और रूपाली गायकवाड़। सबसे पहले नीलम श्रीवास्तव जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, आप अपने सवाल रखें। वंदे मातरम भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया हम इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, क्या आप करना होगा हमें? अभी आप संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिनके माध्यम से इस मीटिंग में आए हैं उनका संपर्क हम्म। कीजिए। हम्म। ठीक है, जिनके माध्यम से हाँ इस मीटिंग में आए हैं उनको संपर्क कर लीजिए। भैया, नीतू गुप्ता को आप जानते हैं? नीतू गुप्ता, हाँ जी, मिर्जापुर। हाँ बिल्कुल भैया, हम उन्हीं के माध्यम से ही आए हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ ये संस्था से जुड़ के इसमें आपका भाग सहयोग, हम खुद का सहयोग, माँ बहनों का सहयोग करना चाहते हैं। दीदी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूँ, ऐसे दीदी ने आपको मेरा नंबर दे दिया होगा, आप इस नंबर हाँ, हमने पे। कल मैसेज डाला था भैया, हमने मैसेज डाला था, आपने रिप्लाई नहीं देखा था लग रहा है। कोई बात नहीं, मैंने नंबर भेज दिया आपको। ठीक है, मैं अभी जैसे मीटिंग खत्म होगी तो फिर मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। ठीक है ओके भैया, थैंक यू। जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। रूपाली गायकवाड़, रूपाली कहाँ गायब हो गई? रूपाली बहन दोबारा हैंड रेस करना, गलती से लोअर हैंड कर दिया अनम्यूट करने की जगह पे। गुड़िया, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया, आप अपने सवाल कर। वंदे वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरा ये जैसे अभी आपने डेमो किया है, वो चिप आनायन चिप एक्टिव है, अभी वो सूख जाएगी तो फिर से अगर हम पानी डालकर जैसे कल वो 24 घंटे तक एक्टिव रहती है, अभी हमें कल फिर उसके ऊपर पानी डालकर फिर कर सकते हैं क्या हम? दीदी मेरे हिसाब से तो अगर एक बार हमने डाल दिया, पानी में गीला कर दिया, तो 24 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है, तो उसको यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा। बाकी एक दो बार करके देख लेना इमरजेंसी में, तो आइडिया लग जाएगा कि काम करता है या नहीं करता। और ऐसे मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये सारे वो अनायन चिप है जो मैं डेमो करने के बाद इसको संभाल दिया था सुखा के। ठीक है, और अभी जो मैंने बताया था कि उस बहन के ब्रेस्ट में दर्द हो रहा था, तो इसी में से निकाल के दिया था, यानी कि वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद भी दोबारा गीला करने के बाद काम किया था। ठीक है, मेरा है। और इसमें जो एनायन चिप है, इसमें जो एनायन चिप है, ये एनायन चिप वो है जो मैं पैड को फाड़ के, अब मैं भैया को एक चीज वो दिखा देता हूँ कि भैया जैसे कई बार क्या होता है, और ये मन में कईयों को ना, अगर जैसे घर में किसी को बोलो ये पैड का जेल निकाल के दो पीने के लिए, तो वो कहीं खराब ना माने, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, इस पैड को हमने खोल लिया। ठीक है, और आप लोगों को भी दिखाई दे ही रहा होगा, ऐसे तो आप लोगों ने कई बार देख चुके हैं और आप लोग करते भी उसी प्रकार हैं। इसको हमने यहाँ से फाड़ दिया। ये फाड़ा तो ये जो आप देख रहे हो ना बीच में, ये ये टिश्यू पेपर के बीच में, मतलब टिश्यू पेपर के बीच में जो केले का डंपल का जो पाउडर बना हुआ है जिलेटिन, वो इसके अंदर है, वो इसके अंदर है। तो ये हम क्या है, साबुत में ऐसे रख लेते हैं और ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके रख देता हूँ, तो क्या है, सामने वालों को दवा नजर आएगा। हाँ, तो वो फिर जो एक भावना थी ना, हीन भावना कि पैड वाला कैसे खाऊंगा, पैड वाला कैसे खाऊंगा, ये हीन भावना, उससे दूर करने के लिए। और ये जो है ये जो है एनाइंचिस, इसको मैं फिर अलग से रख दिया क्योंकि इस पे पानी नहीं डाला हुआ है, यानी अभी पूरी तरह से जब भी दोबारा गीला करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। और इसका पावरफुल उसकी अपेक्षा, जैसे अभी वो जो गीला हुआ था उसको भी रख दूंगा सूखने के बाद, वो इस डिब्बी में अलग से रख दूंगा। तो ये हो गया। अब क्या है भैया, ये लीजिए हम बनाते हैं
जूस, हम बनाते हैं जूस। ठीक है, ये हमने पानी लिया, पकड़ना, हाथ में पकड़ना, थोड़ा ऊपर करो दिखाई दे। ठीक है, ऐसे तो मैं इसी में से काट देता हूँ क्योंकि आपके सामने जो पड़ा है। अब हम 3 जने हैं, तो ठीक है, 3 जने के हिसाब से अंदाजे से मैंने बीच में ये टिश्यू पेपर डाल दिया। ठीक है, 5 मिनट बाद, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि अभी जो जेल फॉर्म है तो बोलेगा। जब तक और बाकी बातें करते हैं, जब तक कि हमारा जूस तैयार हो जाएगा। जी, और किसी का कोई सवाल? आप में से किसी का कोई सवाल हो या कोई फीडबैक देना चाहें, अनुभव शेयर करना चाहें, हैंड रेस करें। दीप्ति शर्मा, प्रमीला केयर, रूपाली गायकवाड़। चलो जी, सबसे पहले चलते हैं दीप्ति शर्मा दीदी को अनम्यूट करते हैं। दीप्ति शर्मा दीदी, आपको अनम्यूट कर दिया गया। भैया जी। थोड़ा तेज बोलो, रोटी नहीं खाई क्या? जी भैया जी। हाँ जी। आज का मेरा खुद का अनुभव है। मेरी कमर में, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था भैया जी। मैंने आज अजवाइन और लौंग की भाप ली, उससे मुझे बहुत आराम हुआ। पर भैया जी, जैसे अगर ये सामान्य तौर पे जो दर्द होता है उसमें डेली में अगर हम भाप लेते हैं तो इसमें अजवाइन और लौंग डालना जरूरी, कि हम फिटकरी वगैरह और कुछ भी डाल सकते हैं? हाँ, दूसरी चीजें भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मतलब अजवाइन और लौंग के अलावा भी और भी जो चीजें हैं जो हमारे जी शरीर के लिए काफी अच्छे रहते हैं, जी। जैसे तुलसी के, नीम के पत्तों की भाप ले सकते हैं। नीम जी का पत्ता हो गया, काफी अच्छा, क्योंकि इन्फेक्शन को और खत्म करता है। हल्दी के पानी की, हल्दी का भाप ले सकते हैं। तो जिस जी। तरीके से हम जो सर्दी जुकाम में अजवाइन का, लहसुन का, अदरक का, ऐसे उस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन हाँ तो ये साजिया दीदी के द्वारा बताया गया है तो हम गर्भाशय को दे रहे हैं, गुप्तांगों को। तो बाकी हाँ, अलग अलग चीज कर सकते हैं कि कभी नारियल का तेल लगा के कर लिया, कभी जी। जिनको ज्यादा एलर्जी की समस्या हो, जख्म जैसे फुंसी वगैरह हो, तो नीम का तेल लगा के कर लिया। क्योंकि उससे क्या है कि नीम के तेल पे जब वो भाप पड़ेगा तो नीम का तेल उस मुलायम स्किन पे जल्दी से ऑब्जर्व हो जाएगा। जी भैया। जी। जैसे भैया जी, मुझे ना साइड में मतलब बहुत दर्द होता है कभी कभी। तो 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 आप अरंड का तेल लगा के करो, क्योंकि अरंड के जी तेल काफी अच्छा माना जाता है। और आप, जी। ऐसे भी मेरा सबसे फेवरेट तेल है। ठीक जी है। भैया जी, धन्यवाद। और एक और क्वेश्चन था भैया जी। मतलब जैसे जेंट्सों को भाप देना है, हम्म। तो या तो हम एनिमा के जरिए इस पानी को गर्म करके और कुनकुना रख के दे सकते हैं कि अगर भाप की जगह अगर अपन क्लीन करवाने के लिए एनिमा दे तो? तो एनीमा, एनीमा में तो दिया ही, एनीमा में तो हल्का गुनगुने पानी का, ठंडे पानी का एनीमा दिया जाता है। लेकिन भाप हम यहाँ पे तो अंडकोश को तो देना है। यहाँ मतलब प्रोस्टेट की जो समस्या होती है वो अंडकोश पे होती है। जी। ठीक है। क्योंकि मतलब जो एसिड जो बन रहा है ना बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब चेन पड़ ही नहीं रही है, तो उस हिसाब से अगर हम एनिमा के थ्रू अगर भाप का करें तो? जी जी, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए एनीमा, एनीमा के हिसाब से रत्ना दीदी एक बार आएंगी, तो रत्ना दीदी ने अपने जीवन में एनीमा को बहुत अपनाया है, तो वो जी हमें गाइड अच्छे से कर देंगी। जी। ठीक है। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। जी। उर्मिला बहन, आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। उर्मिला बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया, मैं अपना फीडबैक देना चाहती हूँ एक। मैंने कल बुआ जी आई हुई थी, जैसे दशहरे पे आते हैं हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं, तो मैंने उनको शाम के टाइम भाप दिलवाई लौंग और अजवाइन की, और सिकाई भी करवाई उन्हें। और शाम, उससे पहले मैंने उनको ये, जैसे आपने जेल बनाया, ये पानी में प्रोसेस करके रखा हुआ इसको, जेलेटिन की पट्टी को, ऐसे ही मैंने उनको भी दिया। उनके ना पेट पे खुजली हुई थी, मतलब उसने कुछ ऐसा खा लिया था, तो उसके पेट पे खुजली हो गई थी। तो मैंने उनको थोड़े से गुनगुने पानी में दिया ये डाल के ऐसे। उन्हें थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तो उनको पसीना सा आया, फेस पे भी, पूरी बॉडी पे थोड़ा सा पसीना आया। बोल रही थी, कह रही भाई मेरे तो पसीना सा आ रहा है। मैं कहा, कोई बात नहीं बुआ जी, ठीक हो जाएगा इससे आपकी ये प्रॉब्लम जो आपको हो रही। फिर उनको थोड़ी देर बाद बिल्कुल रिलैक्स हो गई, बिल्कुल मतलब पूरी बॉडी ठीक हो गई उनकी, मतलब वो गर्माहट जो थी वो ठीक होगी।
फिर रात के टाइम मैंने उनको भाप दिलवाई, और मतलब भाप देने के बाद उसको ऐसा लगा, उन्होंने कहा मेरी बॉडी एंड ऑल किसी लग रही, मैंने पेट भी कैसा लग रहा है अपना बिल्कुल, भाई मतलब 70+ है उनकी एज, मतलब काफी एज की है वो, और भारी भी है शरीर से, थोड़ी सी भारी भी थी वो। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया, भाई मेरे का हल्कापन सा महसूस हो रहा है, और पैरों में गर्मी सी निकल रही मेरी पैरों में, भाई कंडी सी काट रही कुछ पैरों में, इस तरह जिस तरह की गर्मी सी निकल रही हो। मैंने कहा बुआ जी इससे आपका मतलब अंदर की जो दिक्कत होगी ना आपको वो ठीक हो जाएगी इससे। और मैंने फिर मसाज भी करवाई, उससे भी कह रही हूँ पेट मतलब अड़वा सा लग रहा है मेरे पेट, मसाज करने से और सिकाई करने से। और मैंने उनको ये मतलब करवाया जैसे, तो बोल रही थी, उन्होंने कहा मेरी 2-3 घंटे बाद शाम के टाइम उन्होंने ये जैसे जेल का पानी पिया ना, ये तो उसके 2-3 घंटे बाद वो वॉशरूम गई, कह रही मेरा पेट भी एन खुल का साफ होया, कहा मेरा कब्ज की भी दिक्कत है। मैं कहा कोई बात नहीं बुआ जी, इससे आपकी कब्ज भी ठीक हो जाएगी। फिर मैंने रात को भी दे दिया उनको ये जेल, और सुबह भी दे दिया, आज सुबह भी दिया, ये ठंडे पानी में दिया, उसके बाद मैंने उनको रात को भी ठंडे पानी में दिया और सुबह भी ठंडे पानी में दिया। और मतलब उनको मतलब अच्छा लगा ये लेके, गारी बहुत अच्छा है, मेरे को तो ये भी दे दे। फिर मैंने उसको एक पट्टी निकाल के दे दी पैड में से, ये मैं कहा बुआ जी आप ले जाओ। और उनके घर में पैड भी पहुंचाए हुए है मैंने, मैं कहा जब ये खत्म हो जाएंगे ना तो घर से जो पैड है उनमें से निकाल लेना आप। कह रही ठीक है, मैंने दे दिया उनको। और इसके बारे में पूरी जानकारी दी उसको मैंने, मैं कहा इन सब चीजों में आपको बहुत आराम मिलेगा, कब्ज भी आपकी ठीक होगी, भारीपन गैस की दिक्कत है उनको बहुत ज्यादा, मैं कहा ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो जुड़ने के लिए भी कह रही थी, कहा मैं अपनी बहू की आईडी लगवाऊंगी या मैं अपनी खुद लगवाऊंगी, मतलब मैं जुड़ूंगी इसमें, और आयुर्वेद के बारे में सारी जानकारियां खुद से ले करूंगी, भला आप तेरे को तंग नहीं करा करूंगी मैं ज्यादा। मैंने कहा बुआ जी ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन ढाका बहन, सुमन ढाका बहन, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा एक फीडबैक ही है जेल का। मेरी एक भांजी है, तो उसको इतना इन्फेक्शन हो गया 10 दिन तक, मतलब छाले छाले हो गए थे उसकी वेजाइना में, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, जैसे कपड़ा लगता था ना तो भी उसको जलन हो रही थी। तो उसको 10 दिन तक तो सूझा ही नहीं, वो क्या करे। अपने हस्बैंड को बोली मुझे दवाई दिला लाओ, लेकिन टाइम की वजह से और जा नहीं पाए, गांव भी शहर से दूर है, तो वैसे जा नहीं पाई। फिर कहती है एक दिन सोते सोते रात को, मौसी जी मुझे याद आया, मैंने जेल बनाया और जेल लगाया, 3 दिन में ही उसके सारे छाले ठीक हो गए भैया, 3 दिन के अंदर ही। जो इतने भयंकर की रात को रोती थी वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का। जी जी भैया ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक संदेश आया पड़ा है, सुनीता शर्मा दीदी लिखती हैं, भैया हॉस्पिटल गई थी डेमो के लिए, लास्ट में वहाँ के एक टीचर ने कहा कि ब्लडिंग जब होती है तो फ्रेश होता है, बैक्टीरिया नहीं निकलती। आप कह रहे हैं कि इसमें 1.25 लाख बैक्टीरिया निकलती है, इसका जवाब दें। तो उन टीचर को बोलो कि फिर वही ब्लड इकट्ठा करके ब्लड चढ़वा दो लोगों को, ठीक है। आपके दीदी आपके सवाल, आपको मैं पहले अनम्यूट करता हूँ। सुनीता दीदी आपके माइक को अनम्यूट किया गया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी हाँ जी, रोटी खाई हुई आ हाँ भैया ये बात सही है कि मैं जब वहां गई थी तो मुझे यही बोला था, लास्ट में जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो तो मुझे लास्ट में उन्होंने यही पूछा था, मैडम लेक्चरर थी वो, साइंस की टीचर थी वो, लेक्चरर थी वो, तो उन्होंने मुझे बाहर आके यही पूछा था कि जो मैंने भी लिखा है। तो मैंने ये बोला था कि मैम जो है हमारा जब वो इकट्ठा होता रहता है, गीला रहता है, तो उसमें हमारे बैक्टीरिया निकलते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बट उसने एग्री नहीं किया, वो कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो फ्रेश निकलता है, उसके अंदर बैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं। तो फिर मैंने ये बोला था कि मैडम एक्चुअली मैं तो साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं फिर आपको आपको थोड़ा सा थोड़ी इंक्वायरी करके फिर आपको बताऊंगी, मैंने ये कहा था उनको। दीदी दो चीजों में मैं इसका जवाब सिंपल सा दो देना चाहूंगा। पहली चीज कि जो अगर कह रहे हैं कि ये फ्रेश है, तो उनको बोलो जी सारा ब्लड अ, करा लो, पूरे भारतवर्ष की ब्लड डोनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ब्लड बैंक वाले को यही बोल दो कि यही वाला ब्लड इकट्ठा कर लो, ठीक है, पहली चीज।
दूसरी चीज, जब भी हमारे शरीर से ब्लड बाहर आ जाता है, ऑक्सीजन की और बाहर की हवा का प्रभाव पड़ते ही उनमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो टीचर हो सकती हैं, साइंस के स्टूडेंट, चाहे जो मर्जी हो, ऑक्सीडेशन होता ही है, हर चीज का होता है। किसी का होके अच्छा हो जाता है, किसी का होके खराब हो जाता है। तो ये अब हमारे नॉर्मल जो कहीं हाथ कट जाता है, उन पे भी ब्लड जब बाहर निकलता है तो उसमें हो जाता है ऑक्सीडेशन, मतलब जो बैक्टीरिया उत्पन्न होता ही होता है। इसमें कोई अगर नहीं होता तो ब्लड जो गिरता है तो उसको साफ क्यों करते भाई, उसको वहीं लगे रहने थे, लेकिन उसको डिटॉल से क्यों साफ कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का जवाब थोड़ा सा, सीधे लोगों का टेढ़ा जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक बात है भैया, आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज का। बिंदास होके बोलो, मन से बोलो, क्योंकि साफ सी बात है भाई। ज्यादा क्या होगा, नहीं मानेगा मत मान भाई, मैं अपने मन को मना, हमें अपने मन को मनाना है, हमें अपने को कमजोर नहीं करना है। सामने वाला हमें कमजोर करने की कोशिश करे तो हमें अपने को कमजोर नहीं। एक ही बताओ, आज मैं आपको बोलता हूँ कि आपका बेटा नहीं है, क्या करोगी? हाँ, चाहे जितना मर्जी बोलूं आप, लड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे। बस वही वाली। ठीक है, ठीक है दीदी। रूपाली दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। ठीक है भैया। रूपाली बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरा ये अनुभव था, 2 दिन पहले मेरे बेटी के दाढ़ किड़ गई थी और उसके मसूड़ों में भी सूजन थी। तो मैंने उसको हल्दी, काला नमक और सरसों तेल से उसके ब्रश करवाया, और फिर लौंग के पानी उबालकर उससे कुल्ला करवाया, और फिर लौंग के तेल से रुई भिगोकर उसके दाढ़ में रखने के लिए दी, और दोपहर को भी उसके साथ दी स्कूल में, फिर से दूसरी रुई मुंह में रखने के लिए। तो एक ही दिन में उसकी सूजन पूरी गायब हो गई, और जो दर्द था वो भी गायब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया जी। किरण सपोला बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। किरण बहन, ये जो लगा रखी है, किरण छपोला, तारा चूरू नगर, राजस्थान। नमस्ते, वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम जी। महेश बात कर रहा हूँ, किरण के हस्बैंड। जी बताएं भैया। भाई साहब, रात को भी आपसे बात हुई हुई थी कि मेरे को लगभग 2022 से बवासीर था, जी और डॉक्टर से मैंने राय ली तो उन्होंने मेरे को मतलब ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया था। जी। काफी दिनों से मैंने झाड़ फूंक जो भी इलाज था मैंने वहां तक निभा रहा था। अभी मेरे को आपका ये जो स्वास्थ्य फ्रीडम वाला है, इसके बारे में हमको 1 महीने पहले जानकारी मिली। जी। तो कल मैंने इसको यूज किया, तो आपसे मैंने पहले भी कॉल करके भी पूछा था, आपने बताया कि फिटकरी और अरंड का तेल यूज करो। तो उसको मैंने अवेलेबल करवाया, बाजार से लेके आया, तो कल मैंने उसका यूज किया था नाइट में। तो उसका यूज करने के बाद भाई साहब मेरे को एक तो फ्रेश होने में दिक्कत हुई थी। चुभन बढ़ गई होगी, चुभन। हाँ, चुभन बढ़ गई, और फ्रेश होने के साथ ब्लडिंग भी हुई थी। आपको करना क्या है, जो फिटकिरी का है, तो एक तो सबसे बहुत ही, ये मेरी बात सुनिए, फिटकिरी का हाँ बहुत जी। बारीक पाउडर करना है, और एक एक चम्मच फिटकिरी का बारीक पाउडर 10 चम्मच अरंड के तेल में मिला के सुबह रख देना है। और जब 2 दिन 3 दिन हो जाए, अच्छे से फिटकिरी घुल जाए, तो तेल तेल लेना है। अच्छा, के दिनों में प्रयास कीजिए कि ऊपर का तेल इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ। तो अभी भाई साहब वो ऐसा है, ये दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, उसके लिए क्या करें? कोई ऐसे नहीं है, दर्द हो रहा है तो एक तो गर्म पानी में फिटकिरी डाल के उस पर थोड़ा सा बैठ जाइए, सिकाई कर लीजिए गर्म पानी से। और हाँ। करीब 1 चम्मच अरंड का तेल 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल के पी लीजिए। गिलास पानी में 1 चम्मच? हाँ जी, 1 चम्मच अरंड का तेल गुनगुने पानी में घोल के पी लीजिए। ठीक है भाई साहब, वंदे मातरम। अपेक्षा गुप्ता। अपेक्षा जी, आपके मोबाइल को अनम्यूट किया गया, आपको अनम्यूट किया गया है।
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा फीडबैक है जी। पेट के ऊपर। मेरा 1 साल पहले डिलीवरी हुआ था, ऑपरेशन से बेबी हुआ था, तो मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता था, बहुत जकड़न रहता था। मैं 10 मिनट भी खड़े नहीं हो पाती थी और ना ही मैं झुक पाती थी। मैं दोनों हाथ जमीन पे रखती थी तो मैं बैठ पाती थी, और दोनों हाथ जमीन पे मैं रखती थी तो मैं उठ पाती थी। इतना मेरे शरीर में जहां जहां जोड़ है शरीर में, हर ज्वाइंट में दर्द रहता था। फिर मुझे जून के महीने में किसी के द्वारा मुझे स्वास्थ्य फ्रीडम पैड के बारे में जानकारी हुआ। फिर मैंने आरती मैम से पूछा, उनका नंबर मुझे मिला उन्हीं से। फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया। तो 3 महीने मैंने पैड को इस्तेमाल किया और मेरे शरीर का जितने भी ज्वाइंट थे, जितने भी जकड़न थे, सारे दर्द चले गए, सब खत्म हो गया। और मेरा शरीर एकदम हवा की तरह हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। और मैं हमेशा बस अब यही यूज करूंगी और अपने बच्चों को भी यही इस्तेमाल कराऊंगी। ये मेरा फीडबैक है। पड़ोसी पड़ोसी को कौन यूज कराएगा? हाँ, पड़ोसियों को सबको बता रही हूँ मैं, धीरे धीरे बता रही, रिश्तेदारों को भी बता रही हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से बदबू नहीं आता है। और जो बाहरी पैड है बाजार वाला, हर 3-4 घंटे में बहुत बुरी तरह बदबू आता है, भरे वो मतलब पूरा भरे या ना भरे ब्लड से, लेकिन बदबू आने लगता है, उसको फेंकने का मन करता है। और इसको 24 घंटे लगा के रखो, बिल्कुल बदबू नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है। हाँ, ये पैड बहुत ही अच्छा है। बहुत बढ़िया। और मेरी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी आपके माध्यम से कम प्रति माह कम से कम आपके माध्यम से 50 घरों में पैड जाना चाहिए। ठीक है। महीने में 30 दिन होते हैं, डेली के 2 घरों में पैड पहुंचना चाहिए। वो आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है जी। भैया आप लोगों का कोई सवाल हो तो करूँ, नहीं तो फिर आगे मैं इस सत्र को यही समाप्त करता हूँ। जी, फिर आगे विशेष जो बातें करनी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जुड़े और इस काम को, मतलब काम नहीं है, ये एक अभियान है, एक उद्देश्य है, एक वो विचारधारा है कि हमारे माध्यम से हम सभी के माध्यम से ज्यादा माँ बहन बेटियां गर्भाशय और मासिक धर्म के कष्टों से मुक्त हो जाएं और आगे भविष्य में उन्हें कष्ट ना हो। इसी प्रयास में हमें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के सैनिटरी पैड को जन जन तक पहुंचाना है। तो मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही एक एक बहन और हैं, ये दोबारा हैंड रेस कर दी, मैं इनका सवाल ले लूं। अ, आपके माइक को अनम्यूट किया गया, किरण छपोला बहन। हैंड रेस करना जानते हो या बोलना भी कुछ जानते हो? वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हो नहीं रहा था भैया, इसीलिए मैं प्रयास कर रही थी। हाँ। मेरे मेरे पास एक गुड़िया आई है, 70 वर्ष की है। उनके मतलब कमर के नीचे बहुत ज्यादा दर्द होता है, बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। काजू कौन सा 70 वर्ष की गुड़िया है? बुढ़िया। अच्छा, मतलब तुम्हें बुढ़िया बोले तो अच्छा लगेगा? दादी जी बोलने में, मौसी जी नानी जी बोलने में शर्म आती है? हैं? तुम्हें बोलूं बुढ़िया, अच्छा लगेगा? तो भाई बड्डी है तो और क्या बोलूं, बुढ़िया ही बोलूं मैं तो। ये तो दादी बोलो, नानी बोलो, मौसी बोलो, चाची बोलो, तो दुनिया भर के रिश्ते हैं। बुढ़िया अच्छा, बोलने के लिए क्या? बोल रही हूँ भैया, बढ़िया बोल रही हूँ। बुढ़िया ही तो बोल रही हो। बढ़िया, बड्डी मम्मी होती है, वैसे बढ़िया बोल रही हूँ। बढ़िया बोल रही हो? अब तुम्हारे यहाँ कौन सी भाषा है? तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तो सोचा बढ़िया बोल रही हो। मैंने कहा अच्छा, ठीक है। ऐसा है, एक तो इनको घर में ना हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन ये चारों का पाउडर बना के दे दो। अब बोलो माता जी रात को ना आधा चम्मच गर्म दूध के साथ लें, और दर्द वाला तेल बना के दे दो, तेल लगाने के लिए। ठीक है। और इनके घर में जो भी होंगे, इनके परिवार वालों को बोलो कि माता जी को ना खजूर खिलाओ पूरी सर्दी। जी भैया जी। ठीक है। वो उबाल के नहीं देना है क्या भैया, दूध में देना है क्या? क्या? पानी में उबाल के नहीं देना है क्या, भिगो के शाम को दूध में देना है क्या? जैसे मर्जी दे दो, उबाल के दे दो, पानी में भिगो के फिर उबाल के दे दो, या दूध के साथ दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो तेल की मालिश, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन और जी भैया। खजूर। ठीक है। और तेल दे देना बना के अपने पास। सर्दी में दो जी भैया जी। रीना बहन,
आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। रीना दीदी बोल लो, क्या हुआ? उदयपुर में मिठाई लेने गई हो क्या? अभी अभी बनी नहीं है भैया मिठाई। पता नहीं तुम्हारे यहाँ का हलवाई कैसा है। सही बात है भैया। भैया है ना, जो अभी दीदी बात कर रही थी जिस पेड़ की, तो मुझे अच्छे से थोड़ा सा बता दीजिए। वो दीदी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरा दिन और पूरी रात ही लगाया पेड़, किसी को मुझे बताना है तो उस पेड़ का इस्तेमाल पूरा दिन और पूरी रात, जैसे दर्द वगैरह बोल रही थी ना, बॉडी में सारा मतलब दर्द वगैरह रहता था उनके, तो ये पूरा दिन और पूरी रात ही लगाना है या पेड़ बदलना भी है? मतलब एक ही पेड़ को पूरा दिन मतलब रात भर लगाना है या ऐसा? मतलब अच्छे से थोड़ा सा जानकारी दें वो। कोई बात नहीं। अपेक्षा गुप्ता बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया गया, एक बार आप क्लियर कर दीजिए इनके सवाल को। हाँ भैया, मैं एक पैर 24 घंटे लगाती थी। जैसे इस टाइम मैंने नहाया और सुबह 7 बजे लगाया, तो दूसरे दिन ही सुबह 7 बजे मैं दूसरा इस्तेमाल करती थी। और इस तरह मैंने कंटिन्यू पूरा 1 महीना 3 महीना इस्तेमाल किया। और अगर किसी को मतलब इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो कोई भी पेशेंट डिलीवरी जिसको हुआ हो और उसके ऊपर इस्तेमाल करे, वो खुद बताएगा उसके शरीर में कितना आराम मिल रहा है। मतलब ये चमत्कारी तरीके से फायदा करता है। दीदी ये डिलीवरी का ही जरूरी है या किसी और मतलब पूरा पेन ही हो रहा हो उसका मतलब दर्द सही हो जाएगा? डिलीवरी जरूर, वो बड़ी है जैसे एज में, तो माता जी हैं जैसे, तो वो थोड़ी ना डिलीवरी का तो उनका तो बात ही नहीं है ना, तो ये बॉडी पेन में भी काम आ सकता है क्या दीदी? हाँ, तो मेरी डिलीवरी 9 महीने बीत चुकी थी। 9 महीने डिलीवरी के 9 महीने बाद मैंने इस्तेमाल किया, तो मेरा ये था, पूरे शरीर में पेन था, उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया था। जी दीदी जी। है, अब पूरा मेरा जी। शरीर बिल्कुल अच्छा हो गया। और और दीदी इसके अलावा तो जेल भी खाया था क्या आपने? जेल भी लिया था क्या सब हाँ, पीने में? हाँ, मैं जेल सुबह मिक्सर में ग्राइंडर करके गर्म पानी में 2 चम्मच मिला के सुबह और शाम को भी मैं लेती थी। गर्म पानी में सुबह और शाम को लेती थी। जी है। जी जी। और और दीदी, मैंने जी नौ जी। महीने मैंने 9 महीने तक खाना भी नहीं बनाया था अपने घर में। मैं काम कर ही नहीं पाती थी, मैं बहुत रोती थी काम करने के लिए। जी अब मैं बढ़िया से काम कर लेती हूँ। दीदी, ये कई लोगों की ये कंडीशन है आज की हमारे यहाँ पे जो उदयपुर में है, जो हाँ, ये हाँ, बुखार के बाद, बुखार तो क्या एक दिन में उतर जाता है, लेकिन ये जोड़ों का दर्द बहुत बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। तो हाँ, क्या हाँ, कम से कम लेडीजों को तो कम से कम, या बेटियों को तो कम से कम ये अपन सजेस्ट कर ही सकते हैं कि ये पेड़ का इस्तेमाल करें और ऐसे हो सकता है ये। तो हाँ, ये चीज पूछना सबको कर चाहती सकते हैं। हाँ, इसमें जो हूँ। हमको लगता है शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है, जी जगह जगह हमें नसों में हड्डियों में ऑक्सीजन पहुंचता है, उससे हमें शरीर को अंदर आराम मिलता है। मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। जी। दीदी, तो अनैन चिप को भी आपने पानी डाला था उसमें, गीला करा था डेली का तो? हाँ, मैं हमेशा मतलब रोज 4 चम्मच पानी डालती थी, अच्छे से गीला करती थी। मैं तो अंदाजिया ऐसे गिलास से ज्यादा ही डाल देती थी। गर्मी का मौसम था ना, मैंने जून से इस्तेमाल करना चालू किया था, तो मैं पानी ज्यादा ही डालती थी कि मतलब अच्छे से इस्तेमाल वो अच्छे से फायदा करे। क्योंकि नाइन चिल जितना गीला रहेगा उतना ही फायदा करेगा, उतना ही हमारे अंदर दवा पहुंचेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आपका। और गोविंद भैया, एक आपसे सवाल है मेरा कि जो आपने वो चने का जो दीदी एक कल आई थी, जो चने का बताया था, काले चने जो है पोटली बना के आपने बोला था, दर्द हो रहा हो तो वो रखना है, मतलब वो तो पानी डालते रहना है उसको फूल जाए जब तक। ऐसा तो भैया है ना उसको। है जी। तो आप सुन लो। मुझे मालूम था तुम्हारा सवाल यही होगा, इसलिए मैंने उसको पहले ही यहाँ लाइन पे लेके आया। आप ये यहाँ पे है। वंदे मातरम भैया जी। भैया अंतर्यामी हो आप, तो अंतर्यामी। मुझे लगता है कि कल आपने नया अनुभव सुना है तो आपके सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे। ठीक है। मेरा ही है सबका भैया, ये क्वेश्चन सबका या मेरा ही अकेली का? मतलब आपका, आपके अंदर ज्यादा है ना खुरपी चलाने की। ठीक है। ठीक है, तो ये बता जी दो। जी। वंदे मातरम भैया जी। क्या आपको हाँ दीदी, तो दीदी ये बताइए आप। मैं इच्छा, मेरे ख्याल से आवाज दीदी की नेटवर्क, आकांक्षा बहन का नेटवर्क चला गया। आ जी। जाएगा कोई network। नहीं, रात को पूछ लेंगे। हाँ, रात को आ जाइए। ठीक है। हाँ।
मोनिका बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया, मोनिका बहन। वंदे मातरम भैया। मातरम। भैया जैसे मेरे अर्बन की कमी हो रही है, मैंने ये सूरजमुखी और तरबूज के बीज और ये सीध मंगवा लिया, इनका पाउडर बनाना भैया। क्यों, दांत नहीं है? दांत तो है भैया, सब जाएंगे। चबा के खा लो। जैसे कि डेट आने से पहले खाने हैं भैया या उनके बाद खाने नहीं? जिस दिन मासिक धर्म आता है, जिस दिन हाँ जी। आता है उस हाँ दिन, जी। उस दिन से हाँ जी। शाम को कद्दू के। अच्छा भैया। और जब 14 दिन हो जाए तो फिर हाँ जी। तिल के, और शाम को सूरजमुखी के। अच्छा भैया। ठीक है। कितने खाऊं भैया? ठीक है, आधा चम्मच से शुरू करना। जैसे एक चम्मच, एक महीना आधा चम्मच ले लिया, अगले महीने 1 चम्मच कर देना, उसके अगले महीने 1.5 चम्मच कर लेना। तो मेरे ख्याल से अच्छा। 3 महीने से ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, और नहीं तो एक चम्मच सदाबहार। अच्छा भैया, जैसे कि भैया वो त्रिफला ले रही, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना एलर्जी का भी? हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अलग है, त्रिफला अलग है। त्रिफला हम रात को ले रहे हैं। भाई एक चीज बताओ, इसको लेने के बाद खाना खाओगी नहीं खाओगी? ना खाएंगे। कोई चीज भी खाओगी। ठीक है भैया। भैया ये भी मंगवा लिया मैंने, अमृत धारा। मेरे बच्चे का ना पेट में दर्द रहता है, कितनी दूं ये? 1 बूंद गर्म पानी में। पेट दर्द हो तो गर्म पानी में, उल्टी हो हाँ तो जी। पानी में, बुखार हाँ जी। हो, सर्दी जुकाम हो तो गर्म पानी में। ठीक है। अच्छा भैया, जिसका बीपी लो हो जाओ जिसका जी। बीपी वगैरह लो रखा हो तो थोड़ा सा कोशिश करना कि नमक वाले पानी में 1 चुटकी नमक लेना, 1 गिलास पानी में, और 1 बूंद ये डाल के घोल के पिला देना। अच्छा भैया, सुबह शाम में एक टाइम भैया? उसी टाइम पिला दो, एक अच्छा भैया। बार लगातार। और बाकी ऐसे बीपी जिनकी लो होती है उनको खाने पीने का अच्छा दो, पौष्टिक आहार दो। कमजोरी की वजह से ही बीपी लो होता है ज्यादा। अच्छा भैया। ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। ओके। ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न है चैट में। हकीम गैयर अब्बासी, मैं यूनानी में चिकित्सा करता हूँ, काफी लेडीज मरीजों के स्वास्थ्य फ्रीडम पैड की डिमांड की है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ और कैसे ज्वाइन करना है? सबसे पहली चीज कि आपको इसके बारे में जिन्होंने भी जानकारी दी है, आप उनसे मिल लीजिए, उनको फोन कर लीजिए, आपको ज्वाइन करा देंगे। और इसके साथ ही आज के सत्र को समापन की ओर लेके चलते हैं, लेकिन समापन की ओर जाने से पहले एक मिनट का, 1 मिनट कहाँ गया? अलग जगानी, अलग जगानी गाँव गाँव में, नगर नगर गुंजाना है। अलग जगानी गाँव गाँव में, नगर नगर गुंजाना है। भोले भाले जन जन को फिर नई राह दिखलाना है। भोले भाले जन जन को फिर नई राह दिखलाना है। अलग जगानी, अलग जगानी गाँव गाँव में, नगर नगर गुंजाना है। अलग जगानी गाँव गाँव में, नगर नगर गुंजाना है।
प्रेम करे अपनी माटी से, बाग खेत खलिहानों से। प्रेम करे अपनी माटी से, बाग खेत खलिहानों से। देश हमारा तड़प रहा है आज विदेशी जालों से। देश हमारा तड़प रहा है आज विदेशी जालों से। लगा स्वदेशी का नारा फिर भारत को बचाना है। लगा स्वदेशी का नारा फिर भारत को बचाना है। अलख जगानी, अलख जगानी गाँव गाँव में, नगर नगर घूम जाना है। अलख जगानी गाँव गाँव में, नगर नगर घूम जाना है। अधूरी है आजादी अभी सपनों का भारत नहीं बना। अधूरी है आजादी अभी सपनों का भारत नहीं बना। भारत में रहने वालों का भारत का मानस नहीं बना। भारत में रहने वालों का भारत का मानस नहीं बना। पावनता की माटी को फिर माथे पे लगाना है। पावनता की माटी को फिर माथे पे लगाना है। अलख जगानी, अलख जगानी गाँव गाँव में, नगर नगर घूम जाना है। अलख जगानी गाँव गाँव में, नगर नगर घूम जाना है। जीना है सम्मान से हमको, हम बदले अपना परिवेश। जीना है सम्मान से हमको, हम बदले अपना परिवेश। होठों पर हो मंत्र स्वदेशी, अंतर में हो प्रिय स्वदेश। होठों पर हो मंत्र स्वदेशी, अंतर में हो प्रिय स्वदेश। पहन के चोला रंग के बसंती रीत वही चलाना है। पहन के चोला रंग के बसंती रीत वही चलाना है। अलख जगानी गाँव गाँव में, नगर नगर घूम जाना है। अलख जगानी गाँव गाँव में, नगर नगर घूम जाना है। भोले भाले जन जन को फिर नई राह दिखलाना है। भोले भाले जन जन को फिर नई राह दिखलाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और मिलते हैं शाम को नई बहन जूली शर्मा के सफ़र की कहानी को और अनुभव को सुनने के लिए। तो जूली शर्मा बहन ने सुबह 8 बजे का सवाल था। तो जो भी बहनें अपने सफ़र को बताना चाहती हैं तो वो पहले ही अपना नाम और फ़ोटो वगैरह भेज दें। और प्रतिदिन शाम के 8 बजे हमें अनेकों बहनों के अनुभवों को सुनने को मिलेगा, उनसे सीखने को मिलेगा, दूसरी बहनों का हौसला बढ़ेगा। तो आप सभी बहनों से विनती है, एक कदम और आगे बढ़ें, रोज एक कदम और आगे बढ़ें, एक कदम और आगे। और अलख जगाना है और प्रयास करेंगे कि हमारे बीच में एक दीदी हैं जो बहुत अच्छी संगीतकार भी हैं, तो उनको स्वास्थ्य फ्रीडम के ऊपर एक गाना बनाने के लिए, गीत बनाने के लिए बोलूँगा कि उस गीत को हम हर मीटिंग में चलाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल।